हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, नमस्कार। तो ये है 2 जुलाई दोपहर 3 बजे का शूट। हम निकल रहे थे होटल तुलसी स्वरूप के लिए। वहाँ पे मेरी नंद की एंगेजमेंट है। मेरे चाचा ससुर की बेटी हैं वो। और आज मेरे हस्बैंड चित्रकूट चले गए हैं, तो आज मुझे और मम्मी को बैटरी रिक्शे से ही जाना पड़ रहा है, वरना वो 4 व्हीलर में हम लोगों को ले जाते हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे भी जाना चाहिए। बस अब मैं और मेरी सासू माँ निकल गए थे रिक्शे से। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पर गर्मी बहुत थी, उमस वाली। पानी नहीं बरसा आज। तो ये जेल रोड से होते हुए हमको रिक्शा मिल गया था घर से 4 कदम चलने के बाद। और बस मैं और मम्मी निकल लिए होटल के लिए। और दिन का ही फंक्शन है ये, तो 1 बजे से स्टार्ट होना था। हम लोग 3 बजे निकले हैं कि थोड़ा बहुत लेट वगैरह होगा। और ये हम लोग संकट मोचन रोड पे पहुंच चुके हैं। संकट मोचन रोड, ये जो बांदा के लोग होंगे वो तो बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे। और ये देखिए केन रोड की तरफ, उस तरफ संकट मोचन है और ये केन रोड की तरफ रिक्शा मुड़ गया। और बस अब यहीं से कटरा से होते हुए मार्केट में होटल है, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। और लीजिए, बस हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पे। यहाँ पे मुझे मिली अपनी चाची जी कटरा वाली, और ये मम्मी बैठी हैं बगल में। चाची हाय कर रही हैं सबसे। बस यहीं पे सारी चाची बुआ चाचा जी लोग सबसे मिलना हुआ। और छोटी छोटी मेरी नंदें अभी आगे देखिएगा आप, वो भी बहुत खुश थी व्लॉग में आके। और ये यहाँ से गोद भराई हो रही थी, परीक्षा हो चुकी थी और ये गोद भराई चल रही थी। लेकिन इतना दूर से था, यहाँ से कुछ शूट नहीं हो पा रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पास में जाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो मैंने यहीं से थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह शूट किया। ये मेरी छोटी वाली चाची हैं। और यहीं से थोड़ा बहुत शूट करने के बाद मैंने सोचा कि बाद में फिर जब पास जाने का मौका मिलेगा तो फिर शूट कर लेंगे। ये हमारे बुआ जी के बेटे दिनेश भैया मटौंध वाले, ये भी मुझे फंक्शन में मिले। और ये देखिए, ये थोड़ा सा हम लोग की सारी मंडली बैठी है, पूरी चाचियाँ हम लोग की पीछे की तरफ बैठी थी। तो यहीं पे थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ का भी शूट किया। ये देखिए सबकी बातें चल रही, सब एक दूसरे के हाल चाल ले रहे हैं। और ये मेरी छोटी सी ननद, ये भी कटरा में रहती हैं, ये भी मेरे चाची सास की बेटी हैं। और ये देखिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और सबकी बातें चल रही हैं। म्यूज़िक बहुत लाउड था, तो मुझे बैकग्राउंड आवाज़ें हटानी पड़ी क्योंकि फ़िल्मी संगीत था। और ये मेरा देवर छोटा सा, ये देखिए। तो यहीं पे मेरी ननद मेरे बारे में कुछ कह रही है। ये मेरी भाभी हैं, ये बहुत प्यारी हैं, मुझे किस भी कर रही है। लेकिन मैं उसकी बातें बता रही हूँ ना, म्यूट करने के कारण, आवाज़ें म्यूट करने के कारण मैं उसकी बातें प्यारी प्यारी नहीं सुनवा पाई। और बस फिर उसके बाद सब ने कहा भाई चलो खाना खा लिया जाए, खाना खाने चलते हैं। तो सब लोग खाना खाने चल दिए यहीं से। और ये सब थोड़ा थोड़ा फ़ोटोशूट भी चल रहा है सबका। और यहाँ पे एक बड़ा सा एक मिरर लगा था, उसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग शूट किए। सब अपने आप को देख रहे थे वहीं खड़े होके उस मिरर में। ये देखिए काफ़ी बड़ा मिरर था ये रहा। और
बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। फंक्शन बच्चों से ही अच्छा हो जाता है, बच्चे जहाँ होते हैं वही फंक्शन में रौनक आ जाती है। और ये देखिए पार्किंग बिल्कुल फुल थी पूरी तरह से, और खाने वाली जगह पे भी काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे भी काफ़ी लोग पहचान के मिल गए, तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं, मिलना जुलना सबका चल रहा है। और बस ऐसे धीमे धीमे खाने की तरफ सब लोग जा रहे थे। फिर ये हुआ थोड़ा बहुत खा लो, फिर रिंग सेरेमनी देखेंगे बैठ के। तब तक दुल्हन दोबारा रेडी भी हो जाएगी, गाउन वगैरह पहनने चली गई थी वो, लहंगा चेंज करेगी अभी। तो यहीं पे मेरे नंदोई फ़तेहपुर से आए थे, वो भी हमें मिल गए। अब मैं उनसे शिकायत कर रही हूँ कि आप हमारे यहाँ फ़ंक्शन में क्यों नहीं आए थे, तो वो अपना बता रहे हैं कारण। फिर थोड़ा बहुत हाल चाल लिया उनसे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। ये हमारी पूनम दीदी के हस्बैंड है, मेरे बुआ सास के दामाद। और फिर मैं आ गई खाने पीने का टेबल पे शूट करने। ये दाल मखनी थी, ये रोटियां रखी मिस्सी, पापड़, पूड़ी, कचौड़ी, और यहाँ पे पनीर 2 तरह का था। और ये मिक्स वेज की सब्ज़ी है, बहुत ही टेस्टी खाना था। मिक्स वेज की सब्ज़ी स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये पनीर 2 तरह का था, पता नहीं ये मुझे लग रहा है चिली पनीर था, एक शाही पनीर था। ये दोनों देखिए ये पनीर रखे हैं। तो मैंने सोचा खाने से पहले थोड़ा खाने का शूट कर लो। और ये फ्रूट रायता था, ये भी बहुत अच्छा था खाने में। और ये पुलाव, पुलाव के बाद ये और रसमलाई भी अच्छी थी, ज़्यादा मीठी नहीं थी। और भाई देखो यहाँ पे सब लोग आइसक्रीम खाने में लगे हैं। बहुत गर्मी लगी ना सबको, तो फिर सब आइसक्रीम खाने आ गए। ये देखिए हमारी बुआ जी हैं, ये आइसक्रीम खा रही हैं यहाँ पे। ये देखो सारी बच्चा पार्टी भी यहाँ पे पहले आइसक्रीम खा रही है। और फिर ये आइसक्रीम के बाद काउंटर था गोलगप्पे का। ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पे, और यहाँ पे ये आलू टिक्की चाट वगैरह का काउंटर था। तो कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, और ये कुछ लोग। और फिर खाना शूट करने के बाद मैंने सोचा मैं होटल के बाहर का एक व्यू भी दे दूँ। होटल के बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, कुछ खाना खाने वालों की और कुछ यूँ ही सब आपस में बातें गॉसिप कर रहे थे। और ये देखिए खाने के स्टॉल पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने सोचा यहाँ का एक व्यू कैप्चर कर लिया जाए। और तो देखिए ये कितनी भीड़ है। इतना शूट करने के बाद फिर मैंने भी ली अपनी आइसक्रीम, और स्टार्टिंग मैंने आइसक्रीम से ही की। ये देखिए मेरी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और फिर देखिए उसके बाद हमारी पूरी महिला मंडली खाना खाते हुए, सब लोग यहाँ अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं एक ही जगह पे खड़े होके, और बातें भी चलती जा रही हैं सबकी, और सब खा भी रहे हैं। और फिर खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी स्वीट डिश लेके आ गए। सब वही अपनी एंजॉय कर रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई रसमलाई खा रहा है, और सब एक दूसरे की खिंचाई भी कर रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा मेरा सब लोगों के साथ। और ये देखिए सब लोग बातें कर रहे हैं, आपस में हंसी मजाक भी चल रहा है। और ये हमारी बड़ी चाची इनकी आइसक्रीम में 2 चम्मच थी, तो हम लोग हंस रहे थे कि चाची आप 2 चम्मच से आइसक्रीम खा रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हम डबल खा रहे हैं। ये सब बातें हम लोगों की चल रही हैं। अब ये हम लोग सब लोग खाना खा चुके हैं, अब हम लोग वापस हॉल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। ये मेरे बड़े चाचा जी मिल गए, तो मैंने उनके पैर छुए। और बस अब हम अंदर हॉल में जा रहे हैं, और वहीं पे थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर घर निकल जाएंगे, घर भी जाना है। तो वही सब लोगों ने खाना खाया, फिर सब इकट्ठे हुए, फिर सब आ गए वापस हॉल की तरफ। लेकिन इस बार तो पिछली बार से भी ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए फ़ंक्शन, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा मैं रिंग सेरेमनी वाला कैसे पास में जाके कैप्चर कर पाऊँगी थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने कोशिश की पास में जाके, फिर थोड़ा बहुत मैंने शूट भी किया था, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, पूरे हॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
और आगे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बिल्कुल फुल था स्टेज के पास कैमरामैन, और बहुत सारे लोग मोबाइल लिए शूट कर रहे थे। तो देखिए कितना शूट कर पाया मैंने। और ये फिर थोड़ी मशक्क़त के बाद तो मैं थोड़ा स्टेज के पास में पहुंच गई, यहाँ से थोड़ा कैप्चर किया लड़का लड़की को। काफ़ी अच्छी जोड़ी थी दोनों की, दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे, लड़का और लड़की दोनों की जोड़ी बढ़िया लग रही थी। तो ये थोड़ा मैंने पास से देखा भी, शूट भी किया। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, पर ठीक है, वैसे फंक्शन में थोड़ी बहुत भीड़ तो हो ही जाती है। और फिर यहाँ आगे लड़के लड़की ने दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी, तो ये मैं शूट भी की। और आप भी देखिए और एंजॉय करिए। और फिर इसके बाद फिर से हमने और मम्मी ने रिक्शा किया और हम लोग चल दिए घर की तरफ। तो ये नए वाले पुल के ऊपर से देखिए रिक्शा जा रहा है। इस पुल के नीचे जो मोहल्ला पड़ता है उसको कटरा मोहल्ला कहते हैं। अब ये पुल के ऊपर से रिक्शा जा रहा है और यहाँ से पूरा कटरा का व्यू दिखता है, पूरा कटरा मोहल्ला मतलब ज़्यादातर यहाँ से दिख जाता है। और मौसम अब ठीक लग रहा था। अब शाम के 6 बज रहे थे, तो अब धूप उतनी नहीं थी और ठीक लग रहा था। अब हवा भी अच्छी चल रही थी। तो ये देखिए पुल के नीचे से ये कटरा मोहल्ला का नज़ारा देखने को मिल रहा है। बढ़िया ग्रीनरी भी है, बरसात का मौसम है। और ये देखिए, तो बस अब ये फ़ंक्शन अटेंड करने के बाद मैं और मम्मी होटल के बाहर से एक रिक्शा की और बस चल दिए घर की तरफ। अब ये रेलवे ब्रिज वाला पुल पड़ा है, इसके नीचे रेलवे लाइन है। हाँ, हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर गए हैं पुल के ऊपर से। और ये देखिए, और अब मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।